हेलो डियर स्टूडेंट, एग्जाम फ्यूल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैथ का एक चैप्टर पार्टनरशिप को समझेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को हल भी करेंगे। तो चलिए समझते हैं। पार्टनरशिप पार्टनरशिप इसको हिंदी में साझेदारी बोलते हैं। यानी सिंपल सा ये है कि यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो अगर एक या दो लोग मिल के उसमें काम कर रहे हैं तो लास्ट में जो प्रॉफिट आएगा वो कैसे बांटा जाए, किसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, किसको कम मिलेगा, बस इतना जान लीजिए। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट रेशियो। प्रॉफिट रेशियो तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि यदि कोई दो व्यक्ति है, एक ए है और एक बी है, तो अगर इन लोग का रेशियो निकालना है, किसका रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो, तब क्या करेंगे, पहला आदमी का कोई इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा और टाइम, कितना समय के लिए वो पैसा लगा रहा है। फिर दूसरा आदमी के पास भी जो पैसा होगा इन्वेस्टमेंट, और वो कितने टाइम के लिए लगा रहा है, बस। तो इन्वेस्टमेंट को टाइम से गुना करना है पहले आदमी का, फिर रेशियो दूसरे आदमी का इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है, और उसका जो रेशियो निकलेगा वही प्रॉफिट का भी रेशियो निकलेगा। क्लियर है? सिर्फ इतना ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए, तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन में क्लियर आपको कर देते हैं। खाली फॉर्मूला तैयार रखिएगा कि प्रॉफिट का जो रेशियो होगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पहले आदमी का, फिर रेशियो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम दूसरे आदमी का। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ए है और बी है। तो ए 12,000 रुपये और बी 16,000 रुपये निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, और वर्ष के अंत में उनका लाभ का अनुपात कितना होगा। लाभ का अनुपात का मतलब प्रॉफिट का रेशियो। तभी क्या बताएं, प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या बताएं, यानी लाभ अनुपात। अनुपात तो आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे। तो लाभ अनुपात का फॉर्मूला क्या बताएं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो पहला आदमी को कितना रुपये लगाया था, 12,000 रुपया। कितना टाइम के लिए, वर्ष के अंत में बोल रहा है, मतलब एक साल के लिए। एक साल का मतलब 12 महीना, 12 महीने के लिए पैसा लगाया। रेशियो, क्योंकि रेशियो लाभ अनुपात निकालना है, रेशियो बनाना है। दूसरा आदमी यानी बी कितना पैसा लगाया, 16,000 रुपये लगाया। कितना टाइम के लिए, ये भी देखिए 12 महीने के लिए पैसा लगाया है, क्योंकि वर्ष के अंत में बोल रहा था। तो 12 से 12 कटा, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 4 के पढ़ा में 16 4 बार में, और 4 के पढ़ा में 12 3 बार में, यानी अनुपात कितना आ गया, 3:4। अब इसको 3:4 लिखिए, या कहीं कहीं 3/4 भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसको आप 3/4 भी लिख सकते हैं। तो 3/4 लिखिए या 3:4, क्योंकि अनुपात में पूछा था, 3/4। क्लियर है? चलिए आगे। आगे बोल रहा है कि एक्स जो है 40,000 रुपये लगाया, एक व्यापार शुरू किया, और 4 महीना के बाद वाई आया है 60,000 रुपये लेके। तो वर्ष के अंत में 26,000 का लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ, 26,000 का। तो किताब के हिसाब से 26,000 का लाभ हुआ है। अब हमको देखते हैं कि मेरा रेशियो कितना आ रहा है। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, तो एक्स जो था, एक्स रेशियो वाई। तो 40,000 पैसा लगाया, कितने टाइम के लिए, तो 40,000 लगाया एक साल के लिए। वर्ष के अंत में बोल रहा है, देखिए, तो वर्ष के अंत में 12 महीना के लिए। क्लियर? रेशियो। अब वाई की बारी आई। वाई कितना लगाया जी, तो 60,000 रुपये लगाया। ठीक है, 60,000 लगाया। ये कितना टाइम के लगाया, देखिए ये बोला कि 4 महीने के बाद आया है। तो जब 4 महीने के बाद आया है, अब एक साल में 12 महीना होता ही है, तो कन्फर्म है कि 8 महीना तक पैसा लगाया। क्लियर है? अब रेशियो निकाल लीजिए, मतलब काट छट कर लीजिए। तो 4 के पढ़ा में 8 2 बार में, 4 के पढ़ा में 12 3 बार में, और कौन कटेगा, ये 0 से 0 4 जीरो कट जाएगा। अब बचेगी आपका 2 के पढ़ा में 4 2 बार में। अब देखिए 2 तिहाई 6, तो ये कट जाएगा एक बार में, यानी इधर भी एक बचा, इधर भी एक। तो 1 रेशियो 1 काटने पता होगा आप लोग को। तो 1 रेशियो 1, यानी एक्स को 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, वाई को भी 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो बताइए टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, 2 रुपये का। लेकिन किताब तो बोल रहा है कि नहीं, हमको 26,000 का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से हमको कितना प्रॉफिट हुआ टोटल, 1 रुपया एक्स को, 1 रुपया वाई को, यानी 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ।
तो बोल रहा हमको वाई का आंसर बताओ, तो वाई को तो 1 ही रुपये का प्रॉफिट हुआ है, बस काट दीजिए। 13,000, 13,000 को 1 से गुना करेंगे तो 13,000 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ रेशियो, पी और क्यू एक व्यवसाय में 5:6 के अनुपात में निवेश करता है। 8 महीने के बाद पी अपनी पूंजी निकाल लेता है। यदि उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हो, यानी 2 बार रेशियो दिया है, देख लीजिए। ये हो गया प्रॉफिट का रेशियो, तो प्रॉफिट का रेशियो 5/9 लिख सकते हैं, रेशियो को 5/9। अब हो गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो कैसे निकालते हैं? इन्वेस्टमेंट टू टाइम, तो पी तो 5 रुपया था, हाँ 5 मान के चल रहे हैं, 5:6 है तो 5 रुपया पी के पास था। कितना टाइम के लिए? तो 12 महीने के लिए। क्लियर है? अब क्या हुआ, 8 महीने के बाद पी अपनी पूंजी निकाल लिया। ओ सॉरी, 8 महीने के बाद 8 महीने के बाद पी अपना पूंजी निकाल ही लिया, यानी 1 साल तक वो नहीं रहा काम किया, 8 ही महीना काम किया ना, क्योंकि 8 महीने के बाद तो निकल गया, यानी पी 8 महीने तक काम किया। तो पी के पास 5 रुपया था, 8 महीने तक काम किया। अब नीचे किसकी बारी? क्यू की। क्यू 6 रुपया था, देख लीजिए, क्यू 6 रुपये कमाया। कितना टाइम के लिए? नहीं पता, पूछ ही रहा आपसे कितना समय के लिए लगाया, हमें नहीं पता जी। चलिए, जब हमें पता ही नहीं है तो रहने देते हैं। आप काट छाट कीजिए, तो काट छाट तो करने आता ही होगा आपको। ये आपका 5 कट गया। अब देखिए नीचे से कटता है, ये 3 तिहाई के 9, 3 दूनी के 6, और ये 2 के पढ़ा में 4 में कटेगा। क्लियर है? तो आपका बच जाएगा टी बराबर, टी को यहाँ भेज देंगे तो टी बराबर हो जाएगा 4×3=12। ये हो जाएगा ना, इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो टी को 1 से गुना करेंगे टी, और 4×3=12, यानी 12 महीना काम करेगा, काम नहीं करेगा, 12 महीना तक पैसा रखा है कौन? क्यू। क्लियर है? अब है कि 3 साझेदारी हैं। कितने हैं? 3 हैं। ए उस पर, तो ए बी और सी ये 3 लोग हैं, तो तीनों का रेशियो निकाल दीजिए। मान लेते हैं कि हमारा है ए रेशियो बी रेशियो, तीनों का रेशियो निकालिए। तो ए के पास कितना बैल है? 10 बैल। अब बताइए 10 बैल कितने महीने के लिए? 7 महीने के लिए। रेशियो बी के पास कितना बैल है? 12। कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए। अब सी की बारी, सी के पास कितना है? 15 बैल 3 महीने के लिए, 15 बैल 3 महीने के लिए। बस रेशियो बना दीजिए, काट छाट कीजिए। तो 5 के पढ़ा से 5 के पढ़ा में 2 बार में, 5×5, 5 से कम 5, और 5×3=15। और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। तो इधर बच गया 7 दूनी का 14, यहाँ 12, और 3×3=9। ठीक है? तो बोला कि कुल किराया 3500 रुपये लगा है। ध्यान दीजिएगा, कुल किराया कितना है? 3500। लेकिन मेरे हिसाब से टोटल कितना हुआ है? जोड़ लीजिए। तो मेरे हिसाब से आ रहा है 35। किताब के हिसाब से 3500, मेरे हिसाब से 35। बोला सी का आंसर बताइए। सी का आंसर 9, तो 9 से गुना कर दीजिए। तो 35 से कम 35 100, 9 को 100 से गुना करेंगे तो 900, 900 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ए और बी ने क्रमशः 50,000 और 40,000 निवेश किया। ए को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए कुल लाभ का 10% मिलता है और शेष लाभ उनके निवेश के अनुपात में बांटा जाता है। यदि कुल लाभ 9,000 है तो ए का कुल कितना राशि मिलेगा? देखिए, पहले बोला है कि ए को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए कुल लाभ का 10% मिलता है अलग से। तो ये 9,000 है टोटल लाभ, तो 9,000 का 10%, 9,000 का 10%, 10% का मतलब 10/100। एक जीरो से कटा, एक जीरो से कटा, यानी 900। तो 9,000 का 10% कितना हो गया? 900। 900 तो ए को अलग से मिलेगा, ठीक है। और बाकी शेष पैसा कैसे मिलेगा? रेशियो से मिलेगा। बोला ना, उनके निवेश के अनुपात में बांटा जाता है। तो चलिए अनुपात निकाल लेते हैं। तो 50,000 लगाया, टाइम सबका सेम है,
तो जब टाइम सेम है तो टाइम टाइम तो कट जाता है। तो अब मान लीजिए कि 50,000 और 4,000 का रेशियो क्या निकलेगा, 0 0 कट ही जाएगा, तो निकल जाएगा डायरेक्ट 5। मान जैसे ना, जैसे 50,000 है, अब हमको रेशियो निकालना है 40,000 से। 40,000 तो 0 0 नहीं कटेगा, कट जाएगा पूरा, तो बचेगा 5:4, यानी रेशियो आ गया आपका 5:4। क्लियर है, क्योंकि टाइम तो सेम है, तो टाइम टाइम तो कट ही जाएगा, जैसे 12 महीना 12 महीना। तो अब देखिए मेरे हिसाब से 5 4 9, और लाभ कितना हुआ है 9,000। क्लियर है, तो 9,000 में से 900 तो निकाल देना है, क्योंकि ए को व्यवसाय के लिए पढ़ने के लिए कुल लाभ का 10% मिलता है। तो 9,000 में से 900 निकल गया, तो बचा कितना, 8100। 9,000 में से 900 निकाल लेंगे ना, क्योंकि ए को अलग से मिल जाता है उसको। तो अब बच गया 8100 रुपया। क्लियर है, 9,000 पूरा लाभ था, उसमें से ए को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए निकालना है कुल लाभ का, तो 10% 900 होता है। तो 9,000 में से 900 निकाल लेंगे तो बच गया 8100। अब 8100 को बांटना है, ठीक है। तो किताब के अनुसार 8100 बचा, और मेरे हिसाब से कैसे रेशियो बटेगा, 5 4 9, यानी 5:4 में बटेगा। तो 5 4 9, बोरा ए का वैल्यू बताओ, तो ए का वैल्यू कितना है, 5 है, तो हमको 5 से गुना करना होगा। तो 9 9 81, 900, 900 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 4500 प्लस एक को पहले से मिला था ना 900 रुपया, तो 900 यानी कितना हो जाएगा, 5400 रुपया। क्लियर है कि कोई दिक्कत हुआ, यहाँ समझिएगा। एक को व्यवसाय के लिए, उसको पर्सनल काम के लिए नहीं लेना है, एक को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए कुल लाभ का 10% अलग से मिलता है। तो जब पूरा 9,000 लाभ ही हुआ था, 10% निकाल ही लेंगे तो 8100 बचा। अब 8100 को लिखा है ना, शेष लाभ को उनके निवेश के अनुपात में बांटना है। तो 8100 बचा था, और मेरा रेशियो आया था 5:4। तो 5:4 का मतलब 5 4 9, तो 9 से काट छाट किए, और ए का वैल्यू पूछा था, तो जो बचा था उसके हिसाब से तो उसको 4500 मिला, लेकिन बोला ए को कुल मिला, कुल कितना, तो पहले मिल गया था 900 रुपया, और 4500 अभी मिला, यानी 5400 रुपया हो गया। क्लियर है। अगला है, ए और बी ने 3:2 के अनुपात में निवेश किया। 6 महीने बाद ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। अब यहाँ देखिए, 3 रुपये लगाया था कौन, ए, कितना महीना के लिए, 6 महीना के लिए। क्लियर है। अब 6 महीना बाद ए अपना आधा पैसा निकाल लिया, तो खुद सोचिए, 3 रुपया उसके पास है ये था, आधा निकाल ही लिया, 3 का आधा कितना होता है, 1.5। आधा का मतलब 2 से भागा देना होता है, बस सिंपल सी बात है। तो 3 को 2 से भागा दिए तो 1.5 आएगा। तो अब जो 1.5 रुपया लगाया वो कितना महीने के लिए, तो देखिए पूछ रहा है, यदि वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत का मतलब 1 साल, 1 साल का मतलब 12 महीना, तो 6 महीना तक तो 3 रुपये लगाया। अब 6 महीना के बाद कितना महीना बच गया, 6 महीना बचा ना, 6 महीना वो 1.5 रुपये लगाया, क्योंकि क्या लिख रहा है कि 6 महीने बाद ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, यानी 3 का 3 नहीं निकाला, 3 में से आधा निकाला, यानी 1.5 रुपये निकाला। तो जो 3 रुपया था वो तो 6 महीने के लिए पड़ा रहा कंपनी में, और 1.5 रुपया यानी अगला 6 महीने के बाद वो 1.5 रुपया रहने दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब चलिए रेशियो निकालना है। अगला आदमी कौन है, बी। बी कितना कमा रहा था जी, 2 रुपया। अब देखिए बी के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, तो मतलब जितना टोटल महीना के लिए रहा, कौन, बी, तो 12। तो ये हो जाएगा 6 18, और प्लस 15 6 90, यानी 9, रेशियो बाद में का 24। तो 18 9 कितना हो जाएगा, 27। तो 27 रेशियो 24। तो काट से कीजिएगा तो 9 3 27 और 8 3 24, 9:8। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे क्लियर है। तो मेरे हिसाब से टोटल लाभ कितना हुआ, 9 और 17, लेकिन किताब के अनुसार कितना लाभ हुआ टोटल, 5,000। तो 5,000 किताब के अनुसार लाभ हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से लाभ हुआ 9 8 17। किसका वैल्यू पूछ रहा है, ए का वैल्यू पूछ रहा है। ए का वैल्यू कितना जी, 9 है, तो 9 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 5,000 को 17 से भागा देंगे तो ये पॉइंट में आएगा। ठीक है,
तो लगभग आता है, यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक है, रेलवे के क्वेश्चन में भी मिस्टेक था आंसर की में। तो ये आपका आंसर आएगा लगभग 2647 47 पॉइंट करके आता है, अप्रॉक्सीमेट 2647। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना, ठीक है, तो 2647 के अप्रोक्स में आएगा आंसर। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। एक व्यापार में एक कुल पूंजी का 1/3 भाग। तो पहले हमको टोटल पूंजी निकालना होगा। टोटल पूंजी निकालने का तरीका है ना कि एलसीएम ले लीजिए। तो जैसे कि एक कुल पूंजी का कितना निकाल रहा है 1/3 और बी कुल पूंजी का 1/6। तो 6 और 3 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 6 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 18। मान लीजिए कि 18 जो है टोटल इन्वेस्टमेंट है। टोटल इन्वेस्टमेंट है। अब टाइम की बात कर रहे हैं। देखिए ए जो है कितना टाइम लगा है 1/3, यो बटा में है, तो इसको भी हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो 1/3 समय में के लिए और बी कितना समय के लिए, देखिए 1/6, तो भी 6 से कितना हो जाएगा 18। तो टाइम भी कितना हो गया टोटल 18। अब बनाते हैं अलग अलग, ठीक है, ए बी सी के लिए। तो अब हमको रेशियो निकालना है ए बी और सी का। तो ए है 1/3 भाग, तो टोटल पैसा कितना था 18। 18 का 1/3 कितना हो जाएगा 18 का मैंने गुना 1/3। 18 का मैंने गुना 3, 3 6 18। कैसे 18 का 1/3 कितना हो गया 6। और टाइम कितना 1/3 है, तो 18 का भी 1/3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अनुपात। अब बी की बारी। बी कुल पूंजी का 1/6। कुल पूंजी कितना है जी 18। 1/6 तो 18 का 1/6 कितना हो जाएगा 3। टाइम कितना लगा तो भाग 1/6 समय के लिए, तो टोटल टाइम था 18 और उसका 1/6 ये भी 3। अनुपात सी। सी जो है शेष पूंजी, तो कितना बचा 6 रुपये ही लिया था 3 रुपये ही, तो 6 3 कितना हो गया 9। तो 18 तो टोटल था, तो 18 में से 9 चला गया तो बचिए अब 9 रुपये। कितना टाइम के लिए, तो सी शेष पूंजी पूरा समय के लिए। पूरा समय कितना था जी 18, यानी वो हटा नहीं है, 18 महीना के लिए वो काम करते रह गया, पूंजी लगा रह गया उसका। अब रेशियो बनाइए। तो अब बनाइएगा तो देखिए 3 के पढ़ा में 6 2 बार में, और 3 के पढ़ा में 3 बार में। तीनों एक ही पढ़ा से कटना चाहिए। अगर 3 बार रेशियो बनाना है ना तो तीनों एक ही पढ़ा से करना चाहिए, ठीक है। अब कौन कटेगा, देखिए 3 के पढ़ा में 1 बार में, 3 के पढ़ा में 2 बार में और 3 के पढ़ा में 1 बार में। तो देखिए यहाँ बच गया 2 दूनी का 4 रेशियो यहाँ 1, यहाँ पे 18, ठीक है। 4:1:18 आंसर। खाली यहाँ काटने के लिए ध्यान रखिएगा कि जब रेशियो रहे 3 बार लिखा रहे तो तीनों को एक ही टेबल से काटा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ए बी सी एक साथ व्यवसाय शुरू करते हैं। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है। अब मान लीजिए कि एक ए है, एक बी है और एक सी है। तो बोल रहा है ए जो है बी का 3 गुना है और बी जो है सी का 2/3 है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर मानिए सी को जो 3 से कट जाए। तो मान लेते हैं ना 3 ही है, 3 मान लिए। तो 3 का 2/3, 3 का 2/3, 3 से कट जाए तो 2 ही बचेगा ना। तो बी जो है सी का 2/3, तो बी जो है सी का 2/3 यानी 2, और ए जो है बी का 3 गुना यानी 3 दूनी का 6। क्लियर है? अभी आ गया रेशियो में। रेशियो वर्ष के अंत में टोटल कितना है 6600। ध्यान दीजिएगा टोटल 6600 किसके हिसाब से, किताब के हिसाब से यानी क्वेश्चन के हिसाब से। मेरे हिसाब से टोटल कितना है 6 2 8 8 3 11। मेरे हिसाब से 11 है। किसका पूछ रहा है बी का आंसर बताओ, बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा 2, तो 2 से गुना। 11 6 66 600 और 600 को 2 से गुना करेंगे तो 1200। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए और बी एक व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यानी ए 3 रुपये लगाता है तो बी 2 रुपये लगाता है। यदि कुल लाभ 5% दान में जाता है
जितना भी कमाया 5% दान में चला गया, उसमें ए का भी हिस्सा होगा और बी का भी हिस्सा होगा। 5% जो गया दान में, ये थोड़ी ना कि ए स्पेशल भेजेगा और बी स्पेशल, नहीं, द प्रॉफिट में से ही 5% दान में चला गया, तो ये जो हिस्सा होगा वो ए का भी होगा और बी का भी होगा। और ए का हिस्सा 855 है। तो अब देखिएगा, ए जो है, ए कितना रुपये लगाया था? 3 रुपया, लेकिन 5% दान में दे दिया, तो बचा कितना सोचिएगा? 95%। तो 3 रुपया तो कमाता ही था, 5% दान में ही चला गया, ए की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो बचा कितना? 95%। तो जो बचा वही तो ए का हिस्सा मिला, 855 रुपया। लेकिन हमसे बोला कुल लाभ बताओ, तो कुल लाभ कैसे निकालेंगे? रेशियो के जोड़ के ना। तो ए का था 3 और बी का था 2, तो 3 2 कितना हो गया जी? 5। तो हमको 5 का वैल्यू बताना है। तो 855 बटा 3 गुने 95%। परसेंट का मतलब परसेंट जाएगा ऊपर 100, क्योंकि 100 नीचे रहेगा तो ऊपर चला जाएगा, और ये 5 यहाँ गुना हो जाता है। अब काट छाट कीजिए, तो ये कट जाएगा। 19 पचे 95, 19 चौक 76, और 19 पचे 95 45, और 9 पचे 45, बस। और कुछ कटेगा? 9 पचे 45 और 3 दिया का 9, 5 यही 1500। तो आपको 1500 आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, खाली आपको यहाँ कंफ्यूजन हुआ होगा ए को लेकर के। हाँ, ये पूरा ए का निकाले है ना, तो ए को प्रॉफिट कितना हुआ ना? ए का प्रॉफिट नहीं, ए का हिस्सा बता रहा है। ए का हिस्सा 855 है, तो ए का जो हिस्सा है वो दान देने के बाद ही ना होगा। तो ऐसे तो इसको 3 के हिसाब से मिलना चाहिए था, 3 का रेशियो, लेकिन 5% दान दे दिया, तो बचा कितना? 95%, क्योंकि परसेंटेज में टोटल 100 होता है, 100%। तो 5% तो दान में दे दिया, तो बचा कितना? 95%। यानी जो 855 है वो 3 का 95% है। लेकिन हमसे पूछा टोटल आप बताओ, तो टोटल आप बताए थे आपको कि प्रॉफिट का रेशियो से निकालते हैं। तो रेशियो तो 3:2 है, तो 3 2 5, यानी 5 का आंसर बताना है। तो 5 का आंसर बताने के लिए 855 यहीं रहता है और बाकी नीचे चला जाता है। इतना तो आप सॉल्व कर ही लीजिएगा। चलिए आगे है। ए ने 3500 से व्यापार शुरू किया, 5 महीने बाद बी उसका पार्टनर बना। 1 वर्ष बाद लाभ को 2:3 के अनुपात में बांटा गया। क्लियर है? तो चलिए, लाभ कितना हुआ था? तो लाभ हुआ 2/3। ये प्रॉफिट रेशियो बराबर। अब इधर इन्वेस्टमेंट वाला रेशियो आएगा। तो ए जो था वो 3500 रुपया लगाया, ठीक है, कितना टाइम के लिए? तो ए ने 3500 से व्यापार शुरू किया, 5 महीने बाद भी आया, यानी ए भागा नहीं, तो 12 महीने तो पूरा काम किया। क्लियर है? अब 5 महीना के बाद बी आया, तो बी वाली बात है, ऊपर में ए की बात हो रही है, नीचे में बी की बात, ध्यान दीजिएगा। तो बी बी जो है वो 5 महीने के बाद आया, तो बी जो है कितना पैसा लेके आया हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि बी 100 रुपये लेके आया। क्लियर है? अब कितने महीने के लिए रखा था पैसा? तो 5 महीने के बाद आया, तो 12 महीना में से 5 महीने घटा दिए, यानी 7 महीना तक बी रहा, अपना पैसा रखा। अब कितना पैसा रखा हमको नहीं पता, अब जो सॉल्व कर लिए, फिर जो कटता काट दिए, 7 बचेगा 35, 500। क्लियर है? अब आपको पता है ए से गुना हो जाता है, इससे गुना हो जाता है, इसे काट भी सकते हैं, देखिए 2 को 6 बार में। क्लियर है? तो एक्स है, यहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी एक्स बराबर लिख सकते हैं, ये 3 इधर गुना हो जाता है, तो 3 को 5 से गुना के 5 15, 15 को 6 से गुना की जगह 90, यानी 9000। सिंपल सी बात, 9000। इसमें है ना, अगर कंफ्यूजन है तो ये लिख लीजिएगा, 3 गुने 500 गुने कितना 6, ये आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, तो x बराबर हो जाएगा 9000। यानी बी को कितना पैसा लगाया था वो, तो 9000 रुपये लगाया था। क्लियर है? कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, फिर से बनाया जाएगा वीडियो। थैंक यू देखने के लिए।